यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गैस आज हम लोग बेसिकली टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेवल कर्व्स। गैस देखो, लेवल कर्व को समझने के लिए आप अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, दैट इज 3D डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने 3D डायग्राम बिल्कुल सुने होंगे, इनफैक्ट देखे भी होंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब नए नए टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो आपको 2D के अलावा भी मल्टीपल डायमेंशनल्स के फिगर्स, इमेजेस दिखने लगे हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। अब गाइस अपने माइंड में आप कुछ ऐसी इमेजेस बनाइए जो 3D डायग्राम पर हो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, बेल शेप डायग्राम। आपने सुना होगा, एक बेल शेप डायग्राम होता है, बेल शेप्ड। वो आपके माइंड में रहा होगा गाइस, वो अपने एक माइंड में इमेज बनाइए। तो गाइस ये तो कंसेप्ट है कि जो इमेज आप बना रहे हो, हम सिर्फ उसका नेम लिख सकते हैं, दैट इज 3D। है ना, मैंने बोला 3D डायमेंशनल, 3D जो है इमेज अपने माइंड में बनाइए। तो कैसे हम सिर्फ उसको लिख सकते हैं, बट हम इसको 3D को हम यहाँ पे नहीं बना सकते इधर। अब हमें से कोई बच्चे बताएगा कि सर 3D के डायग्राम को आप यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? यस गाइस, 3D के डायग्राम को हम यहाँ पे इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि गाइस ये जो हमारे सामने पिक्चर है, ये गाइस 2D है। इसका लेंथ और ब्रेथ सिर्फ दो ही चीजें हैं। कुछ बात समझ में है आप लोगों को? यानी गाइस ध्यान से समझिएगा, ये 3D और 2D का ही गेम है। जो लेवल कर्व है गाइस, लेवल कर्व का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन 3D एंड 2D कर्व्स। अब आगे बात समझना। देखो बेटा, हमारे सामने ऐसे मल्टीपल डायग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटराइज्ड बनाए जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड ही बन सकते हैं जो 3D के डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब वो 3D डायग्राम है, लेकिन जस्ट अगर मैं बात करूँ थोड़ा पुराने लेवल की, पुराने टाइम की, तो शायद आपको पता होगा कि अगर हमें अगर हमें उस इमेज को डायग्रामेटिकली बनाना होता था, पहले कभी की बात करें जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे माइंड में जब कोई इमेज होती थी, 3D इमेज, और हम गाइस उस इमेज को किसी को समझाने के लिए बनाते थे, तो गाइस वो हमेशा हम लोग 2D पे बनाते थे। क्योंकि मतलब एक पेज होता था, ये एक सरफेस होता था, हम 2D पे बनाते थे। तो गाइस हम 2D पर उस डायग्राम का, उस 3D डायग्राम का जो कर्व बनाते थे गाइस, उससे हम बोलते हैं लेवल कर्व। कुछ बात समझ में आई? इस बेसिक बात है, आराम आराम से समझना। आई रिपीट, 3D डायग्राम का अगर हम 2D में कन्वर्जन करते हैं तो जो भी पोर्शन हम 2D में बनाएंगे, उन कर्व्स को हम लोग बोलेंगे लेवल कर्व्स। ठीक है बेटा? अच्छा, बात ये आती है कि लेवल कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है और किधर है। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स में तो लेवल कर्व का कंसेप्ट बस इतना सा आ जाता है कि हम लोगों के सामने क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड कुछ हमारे इकोनॉमिक्स के प्रेफरेंसेस होंगे, प्रोडक्शन फंक्शंस होंगे, ये इकोनॉमिक्स के फंक्शंस ही होंगे। तो वहां पे हम उनको इस्तेमाल करके बना देंगे। ठीक है, बात वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि जो लेवल कर्व का कंसेप्ट है, वो गाइज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गाइज, वो ज्योग्राफी में इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफी, ठीक है, अब में से बहुत सारे बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, शायद, हो सकता है, और बहुत सारे ने नहीं पढ़ी होगी। या फिर आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे चल के जस्ट एग्जाम्पल यूपीएससी साइड जाना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया गाइस। ठीक है, तो गाइस वहां पे आपको लेवल कर्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। लेवल कर्व बोलो या फिर आप इसको कॉन्टूर बोलो। मुझे आप में से जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है गाइस, उन्होंने कॉन्टूर वर्ड अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्या, देखो हम इनका पहले डिस्कशन करते हैं। मैं पहले गाइस इसका मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग गाइस इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। बेसिक मीनिंग आप लोग समझ गए? अगर हम लोग डायग्रामेटिकली 3D को 2D में कन्वर्जन करते हैं तो गाइस उसे हम बोलते हैं लेवल कर्व्स। ठीक है, लेवल कर्व, गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? चलिए गाइस, नाउ अगर हम लोग लेवल कर्व्स का इकोनॉमिक्स में आए, तो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में लेवल कर्व कहाँ कहाँ आ सकता है? जस्ट बहुत बहुत बेसिक लेवल की बात करूंगा। इनडिफरेंस कर्व। आपको पता है जो इनडिफरेंस कर्व होते हैं, वो यूटिलिटी का यूटिलिटी के डायग्राम्स नहीं होते, यूटिलिटी के कर्व नहीं होते, वो गाइस लेवल कर्व्स होते हैं। आप बोलोगे कैसे? देखो समझो, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जब हम इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए उससे पहले उसकी एक इक्वेशन होती है। तो अगर आपसे कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ अ यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन से गाइस इंडिफरेंस का डराइव होता है।
तो शायद आप ऐसे बोल सकते हो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब आप खुद सोचो, एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y, दो वेरिएबल्स हो गए, और ऑब्वियसली बात है x और y के वेरिएशंस होने पर u में भी चेंजेस आएंगे। तो गाइस देयर इज थ्री डायग्राम्स, वो सॉरी थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल का मतलब हो गया बेटा 3D। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना कि इंडिफरेंस कर्व 3D में बनता है, लेकिन गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिफरेंस कर्व को 2D में बनाते हैं, और कुछ इस तरीके से। अगर आपको जस्ट याद हो थोड़ा बहुत, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। याद आया कुछ? हम कुछ ऐसा बनाते हैं, और हम इधर लेते हैं y, इधर लेते हैं x। तो कहते देखिए ये है तो इंडिफरेंस कर्व, बट दिस इज द लेवल कर्व ऑफ द यूटिलिटी। समझ रहे हो? दिस इज नॉट द कर्व ऑफ यूटिलिटी, इट इज अ लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। यानी गाइस ये जो इंडिफरेंस कर्व रहा होगा ना, वो एक्चुअल में 3D रहा होगा। समझ रहे हो? ये कुछ गैस 3D में का पोर्शन रहा होगा, जो गैस आफ्टर दैट 3D वाला कंसेप्ट जो है 2D में कन्वर्ट किया हमने। तो गैस क्योंकि गैस हमारे पास जो डायग्रामेटिकली बनाने की चीज़ होती है गैस, वो टू डायमेंशनल्स होती हैं। अब जस्ट ऐसी चीज़ों को समझो। जस्ट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे गैस ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, इतने इतने इकोनॉमिक्स काफ़ी है। अब जरा ऐसे सोचो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये कंसेप्ट ज्योग्राफी में। अब वो ज्योग्राफी में कैसे इस्तेमाल होता है, तो ऐसे ऐसे समझिएगा। तो होता ही ये था बेटा ज्योग्राफी में, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब तो गाइस बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अब तो इनफैक्ट 3D कर्व क्या 5D कर्व भी दिख जाता है है ना? अब तो गाइस कोई सा भी डायमेंशनल आप ले सकते हो। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बहुत एडवांस लेवल की है। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी पुराने टाइम की, ठीक है? पुराने टाइम की, जब ज्योग्राफी में बेसिकली जब हम लोग के मतलब जो रिसर्चर्स वगैरह होते थे, जो वो एक एरिया से दूसरे एरिया जाते थे, तो गाइस वो मान के चलो ऑब्वियस बात है, उनको जाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो 2D डायग्राम, वो सॉरी 3D की फिगर्स में बताई जाती थी ट्रेनिंग के बेसिस पर, कि भाई यहाँ पे जाओगे तो ऐसा। अब जैसे एग्जांपल सोचो, कभी आपने अर्थ का 3D डायग्राम देखा है? ऑब्वियस बात है कंप्यूटर पे, या फिर वो अलग तरह की इमेजेस होती हैं जो उस तरीके से बना देते हैं कि वो 3D दिखती हैं, ठीक है? वो समझाने के लिए या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 3D फिगर्स हमें दिखाई जाती है। अर्थ की एग्जांपल, ठीक है? अर्थ आपने देखा 3D में। लेकिन गाइस जब हमें अर्थ का डायग्राम, अर्थ का मान के चलो 2D डायग्राम दे दिया जाए, 2D मतलब जो हमें ग्राफ वगैरह दे देते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे ग्राफ में हमारे अर्थ की इमेजेस होती थी, तो वो गाइस वो कैसी होती थी? सर्कल में। समझ लो? 2D 3D में दिखाई थी इन्होंने, 3D में दिखाई थी मैं स्फेयर फॉर्म में, और हमें जब 2D में दिखाई तो कैसे दिखाई? सर्कल फॉर्म में। तो आप खुद सोचो कि जो 3D वाला स्फेयर था वो 2D में आकर सर्कल बन गया। बात समझ में आई मेरी बात आपको गाइस? एंड गाइस आप इंडिया का ग्राफ देखते हो तो वो भी आपको दिखता होगा भाई, ठीक है? ये बिल्कुल प्लेन है क्या? वो बिल्कुल प्लेन है नहीं ना? मैं वही चीज़ आपसे बोल रहा हूँ। तो अगर होता क्या था कि पहले ज्योग्राफी वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, पहले जो इमेज दिखाई जाती थी 3D में, वो जब वो उस पर रिसर्च अप्लाई करने जाते थे, इस चीज़ को सर्च करने जाते थे, रिसर्च करने जाते थे, तो अगर उनको ये बताया जाता था कि आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको कुछ 2D में इस तरह की फॉर्म दिखेगी। तो वो अपने पास जो इमेजेस होती थी, ठीक है, पेजेस होते थे, उनके थ्रू ये कंफर्म कर लिया करते थे कि वो 2D की फिगर 3D में ऐसी दिखती है। समझ रहे हो मेरी बात को गाइस? जस्ट बहुत बेसिक लेवल पे समझिएगा इन सब चीज़ों को, कि हमारे पास अब जैसे छोटा एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, कि आपने आपने वो देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब वो खजाना ढूंढने जाते थे वो लोग, समझ रहे हो? जो खजाना ढूंढने जाते थे, तो उनके पास जो नक्शा होता था, नक्शा याद है कुछ? नक्शा उस एरिया का, तो वो बस 2D में होता था। क्या वो 3D में होता था? नहीं, वो 2D में होता था। वो 2D के कर्व को जैसे भी बनाते थे, वो ऐसी सिंपल लेवल पे बनाते करते थे, जिससे कि उनको फ्रेमिंग दिख जाती थी कि हाँ भाई वो 2D वाली चीज 3D में कैसे दिखेगी। इवन गाइज आज भी अगर आप किसी भी जैसे आर्किटेक्चर है, अगर आप उससे नक्शा मांगोगे तो वो आपको 2D में देगा, मतलब आपको, लेकिन वो उसकी इमेज 3D में बना रहा होगा अपने पास। अगर आप आज भी गए तो आप अपने घर का नक्शा उठा के देखोगे, इनफैक्ट अगर हिम्मत हो अपने पेरेंट्स से मांगने के घर का नक्शा, तो मांग के देखना, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर 2D फिगर्स बनी हुई है। लेकिन क्या आपका घर 2D में है? नहीं, आपको घर तो गाइस मल्टीपल डायमेंशंस में है। मेरी बात समझ में आ गए आप लोगों को यहाँ पर? तो कहते बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको ये सब चीज़ें बतानी थी, ठीक है? अब जस्ट डायग्रामेटिकली पहले एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा
थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद गाइस मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो गाइस लिखिएगा यहाँ पर, लिखना गाइस यहाँ पर लेवल कर्व की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, दैट इज इफ दिस सरफेस, if the surface z is equals to fxy is cut by the horizontal plane, by the horizontal plane, horizontal plane, then all the points on the intersection represent as z is equals to fxy is equals to k। क्लियर, z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। अब देखो समझना, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। जस्ट मान लो कि मेरे पास एक ये 3D गाइस, इसको थोड़ा 3D एज्यूम करना। अभी मैं गाइस आपको इसका 3D इमेज भी दिखाऊंगा, आप इसको एक 3D इमेज मान के चलो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें से मैंने एक सरफेस लिया, आपने देखा वो सरफेस यानी कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एटीएम कार्ड होते हैं, एक सरफेस की तरह है वो। अब 3D इमेज है, ठीक ठीक है। अब उसको ऐसे शायद से फेंको और वो मान लो ऐसे इसको काट गया, यहाँ से काट गया, यहाँ से काट गया, या फिर इधर से भी काट गया। मुझे एक बार बताओ, अब ये 3D डायग्राम को जब हमने कट किया, वो तो लिखा है इफ दिस सरफेस दिस इज कट बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर वो कट करते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ब्लेड मान लो, चलो ब्लेड मान लो, ठीक है। अब ब्लेड ऑब्वियसली पता है कट करते हुए टाइम का वो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे इनिशियल बेसिस पे क्या आएगा, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप बेसिकली यहाँ बना दोगे। सो दिस इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट के भाई वो फंक्शन जो एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन वो कट कर दिया गया है। अब मान लो फिर आपने ये करा, आप सोचो जब आप इसको कट करोगे, या आप खुद सोचे जब आप एक बेल शेप डायग्राम को कट करोगे, आपके सामने एक बेल होती है, बेल से ना वो देखा ना आपने, बेल इस टाइप की होती है बेल, ठीक है। जब उसको कट करोगे तो गाइस वो सरफेस जो आएगा वो सर्कल की फॉर्म में आएगा। ऑब्वियसली बात है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सर्कल की फॉर्म में आएगा। लेकिन हम वो किस किस रेडियस का आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना डिस्टेंस लेके उसको कट किया है। अब ऐसे ही कट करते जाओ, ऐसे ही कट करते जाओ, तो गाइस वो सर्कल आपका बढ़ता जाएगा एंड बढ़ता जाएगा एंड बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को गाइस, ये तो ये आपका सर्कल बेसिकली बढ़ता जाएगा एंड बढ़ता ही जाएगा। क्लियर गाइस। अब देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये यहाँ से वैल्यू उठा उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट कर देना। क्या कहते हैं बच्चा, हम इसे कहते हैं कि भाई हमने अपने डायग्राम को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, यानी प्रोजेक्शन। क्लियर गाइस। गाइस वन बाय वन चीज़ों को समझेगा, आपको इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप कि हमारे पास में 3D डायग्राम है, हमें उस 3D डायग्राम को 2D में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करते जा रहे हैं, और हम अपना गाइस यहाँ पे उसको 2D में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। दिस इज द 3D डायग्राम एंड दिस इज बेसिकली 2D डायग्राम। ध्यान रखना 3D 2D में यही फर्क होता है। अभी गाइस हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, वेट गाइस, ठीक है। अब गाइस इसका थोड़े से स्टेटमेंट और लिखते जाइएगा, लिखना गाइस। the projection of a intersection onto xy plane। xy प्लेन समझ रहे हो, xy प्लेन हम कौन सी बात कर रहे हैं, 2D डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। इज कॉल्ड लेवल कर्व, ऑफ हाइट के, ठीक है, ऑफ हाइट के। तो गाइस ये के क्या है, के गाइस ये चीज है, जैसे आपको देखना ना आपने, ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला, ये गैप, ये
ये मतलब जिस भी गैप से आप कट करते जा रहे हो, ठीक है। और अगर यही गैप फिर इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, समझ रहे हो। ये जो गैप होगा वो इस सर्कल को डिटरमाइन करेगा कि हमारा सर्कल कितने हाइट से वेरी कर रहा है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि आप यहाँ से चीज़ों को कट करते जाओ और यहाँ प्लॉट करते जाओ एक एक करके, ठीक है बेटा। नाउ गाइस अब एक दो लाइन और लिख लो यहाँ पे। दैट इज द सेट ऑफ the set of all the set of all level curves z is equals to fxy is called contour plot of f, contour plot of f. Got it? The set of all level curves z is equals to fxy is called contour plot of f. क्लियर गाइस। तो गाइस बेसिक लेवल पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो गाइस हमारा यहाँ पे लेवल कर्व का कंसेप्ट तो पूरा हो गया। लेकिन गाइस बस आप अपने माइंड में बस ये चीज़ रखिएगा कि लेवल कर्व का बेसिक मीनिंग इतना सही होता है कि हम 3D डायग्राम्स का 2D में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। 3D का हम 2D में कन्वर्जन कर रहे हैं, बस उसे हम लोग लेवल कर्व बोलते हैं। गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। सबसे पहले कहते हैं मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ और कहते वो क्वेश्चन आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका गाइस एक 3D फिगर भी दिखाऊंगा। मैंने कुछ ट्राई किया आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा 3D फॉर्म में भी समझा दूँ। जस्ट आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू गाइज, ठीक है। तो गाइज देखेंगे फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिएगा अब यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इधर। दैट इज find the set of find the set of find the set of level curves for each of the following functions, जिसमें z इज इक्वल टू दे रखा है जी इन्होंने हमें एफ एक्स वाई, ठीक है। जस्ट वो दे रखा है इन्होंने हमें जो गैस के बराबर भी है। जस्ट पहले इसको लिख देता हूँ। चलो एग्जांपल करते हैं, के बराबर रख दिया हमने उसको। और यहाँ पे मैं आपको एफ एक्स वाई बता देता हूँ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि गैस किसके बराबर है, के, ठीक है। ना हो गए अब देखो समझना, मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन भी कर देता हूँ। एक काम करते हैं, यहीं से लिख लेते हैं इसको सोल्यूशन में। बेसिक लेवल की बात लिख लेते हैं। लेवल कर्व ऑफ हाइट k has the equation fx y is equals to k, जिसे आप कह सकते हो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब देखो गाइस, देखो अब मुझे जस्ट एक छोटी सी बात बता दो। जस्ट मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन भी है कि माना ये गाइस इक्वेशन हमारी 3D है, ठीक है। मतलब अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 3D दिख रही है क्योंकि एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू जेड। अगर आप यहाँ पे देखें इधर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जेड। तो क्या ये 3D फिगर्स हो गई, एक्स वाई और जेड तीन तीन फिगर्स हो गए हमारे सामने। बट द पॉइंट इज दैट हमें 3D का 2D में कन्वर्जन करना है। इस 3D का 2D में कन्वर्जन करना है। अगर ध्यान रखना जेड यहाँ पे के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। के इज बेसिकली व्हाट, के इज गाइस जेड। आप इसको के को चाहो तो जेड भी कह सकते हो गाइस, कोई इशू नहीं है। अभी जस्ट हम जैसे भी फिगर की बात करेंगे तो वहां पे जो के है वो जेड है, समझ लो।
फिर कांस्टेंट ले लेना ना सब चीज़ों को, दैट का फिर कांस्टेंट ले लेना, जैसे के को आप कांस्टेंट लोगे यहाँ पर। अब जो कहते हैं यहाँ पर ना के की वैल्यूज वेरी करेंगी, के या जेड इनकी वैल्यूज वेरी करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे मान के चलो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन 2D डायग्राम। लेकिन लेकिन अगर के की वैल्यू, अब देखो समझना, अगर मैं के की वैल्यू वेरी करता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला डायग्राम, ये याद है, यही सेम है, ये कह दिया इसकी इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब ये के जो है ये तो डिस्टेंस है के, ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो गैप है ये समझ रहे हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये या ये कह दी के ही तो है, जिस हिसाब से के डिफरेंस हो रहे हैं। तो के जिस हिसाब से चेंज होगा अगर उसी उसी हिसाब से इसका कॉन्टूर पॉइंट बनेगा, फिर इसे हम कॉन्टूर पॉइंट बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। मान लो केस नंबर 1 में आपने के को बोला 0, जस्ट एग्जाम्पल। अब अगर के को आपने 0 बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया 0। सो दिस इज व्हाट, this is the equation of a circle, that is point circle। why, क्योंकि गाइस एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 0। गॉट इट, बेटर गॉट इट गाइस, आई रिपीट, दिस इज द सर्कल whose radius is 0, तो इट्स गाइस पॉइंट सर्कल, दिस इज नोन एज पॉइंट सर्कल। आप कह सकते हो दिस इज इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। गॉट इट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। नाउ गाइज, अब जैसे एग्जांपल, अब आप ये मान के चलो हमने यहाँ पे सबसे पहले के को 0 रखा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट सर्कल बना दिया, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हो गया। चलो जी, अब हम ले लिया जी दूसरा एग्जांपल, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने के को लिया 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो गाइस रेडियस कितना हो गया 1। तो ऑब्वियसली बात है डायग्राम थोड़ा सा कैसा बनेगा, ये इसको ऐसे बना लेते हैं ना, इसके ऊपर 1, ठीक है। उसके बाद में केस नंबर टू केस नंबर 2 में हमने के को ले लिया 2, के को ले लिया। अब गाइस यहाँ पे ना रेडियस नहीं बोलेंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए रेडियस बोल दिया, हम यहाँ पे के बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस हम ये जो ये रेडियस शो नहीं कर रहा है, ये वो डिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि गाइस इसका स्क्वायर है। गाइस ये जो के है ये डिस्टेंस शो कर रहा है, अगर आपको याद भी हो तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ रहे हो। हाँ, सेंटर ओरिजिन अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हो। गॉट इट। अब आपने ये रखा, तो यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। उस हिसाब से अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये थोड़ा सा ऐसा बन जाना चाहिए। तो बनता नहीं ना डायग्राम। अब ठीक है, अरे हाँ अब ठीक है। ऐसे गैस आप मल्टीपल केसेस बनाते जाओ, मल्टीपल केसेस बनाते जाओ, कोई कोई लिमिट नहीं है, केस को बढ़ाते जाओ। केस 3 आपने के को मान लो कि अच्छा केस 2 ये 3 था, ये 4 है, आप वैल्यूज गाइस बढ़ाते जाओ, 3 4 5 6, तो आपको एक चीज़ आइडिया लगता जाएगा कि ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा, ये ऐसा होता जाएगा डायग्राम, ये समझ रहे हो, ये डायग्राम कुछ इस फॉर्म में होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये गाइस कब तक बढ़ेगा, जब इसका फाइनल डायग्राम खत्म नहीं हो जाएगा। तो गाइस दिस इज द लेवल कर्व, दिस इज नोन एज लेवल कर्व। अभी क्वेश्चन निकल के आता है कि सर व्हाट अबाउट द मेन 3D डायग्राम। अब गाइस अब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, तो सोचो कि अगर कोई ऐसा 3D कर्व था जो 2D में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो सॉरी 3D कर्व जो 2D में कन्वर्ट हुआ है और वो सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो 3D की वो फिगर बताओ जो सर्कल होती है 2D की फॉर्म में। यस गाइस, कोन, दिस इज कोन। अब खुद सोचो, ये आपका कॉनिकल फिगर है 3D में, आपको याद होगा आप 10th में पढ़ते थे ना, वॉल्यूम वगैरह चीज़ें पढ़ते थे, तो गाइस ये कोन है। जब आप कोन को कॉनिकल फिगर को 2D में लेकर आओगे आओगे तो गाइस सबसे पहले पॉइंट जो होता है उसका पॉइंट, वो ऑब्वियसली बात है पॉइंट हो गया, फिर जैसे जैसे आप उसको कट करते जाओगे तो वो गाइस सर्कल का फॉर्म बनाता जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल, वो जब किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे में बर्थडे कैप होती है, कैप होती है, सब पहने हुए होते हैं, तो कौन की तरह होती है वो, है ना। इनका जब जब वो शॉप पे रखी हुई होती है तो क्या वो अलग अलग रखी हुई होती है, नहीं, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। जस्ट वही इमेजिनेशन ले आओ।
अब वो जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ, वो एक के ऊपर आप एक हटा दो, वो जितना गैप आता जा रहा है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो कहते वो जितना गैप आ रहा है उतने गैप को आप इस फेयर में उसमें सरफेस में कट करते जाओ, कट करते जाओ गैस। उसको आप जब देखोगे तो गैस वो आपका सर्कल फॉर्म में होगा, उसका जो सरफेस जो है कंसेप्ट है। क्लियर गाइज? मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो गाइज ये एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब गाइज अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, अब आपसे एक मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका 2D और 3D, और गाइज मैं वहाँ पर थोड़ा सा बहुत आपको चीज़ें सिखाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और गाइज आपको 2D और 3D कंसेप्ट दिखाऊंगा वहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है गाइज, समझिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से। गाइज मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो फ्रेंड देखना इधर, या तो जैसा कि आपके सामने बेटा ये पिक्चर आई है। ठीक है जी, तो ज़रा ध्यान से देखना बेटा इस पर। तो मैंने एक साइड बेटा क्या किया है, 2D बनाई है इधर, एक साइड बेटा 2D सॉरी 3D पिक्चर है इधर गाइज, जो मैं आपको येलो से अभी दिखा रहा हूँ। 3D पिक्चर है गाइज, इसमें क्या है, इट इज़ अ बेल शेप पिक्चर, बेल शेप डायग्राम। और अगर आपका ध्यान अगर इधर गया हो, इधर भी आया हो गाइज, तो इधर आपको इक्वेशन दिख जाएगी, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ लो, दिस इज गाइज सेम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब अगर इसको हम 2D में फॉर्म करें, अदरवाइज कह दिए हमारा बेल शेप्ड डायग्राम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर का मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो अल्लाह आपका गाइस, ये जो आपको लाइट ऑरेंज है गाइस, दिस इज द डायग्राम। ये जो है गाइस, ये सरफेस है, ये मान लो एक तरह का ब्लेड है, मैंने इसको इससे कट कर दिया है। अब जब हम इसको कट करेंगे तो गाइस देखिए, तो जो वो 4 इज इक्वल टू था गाइस, वो z है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो z वाली वैल्यू थी इधर, दैट इज, या इधर गाइस, ये जो z वाली वैल्यू थी गाइस, ये z जैसे कि k गाइस, ये सेम चीज आपकी k के बराबर है, z इज इक्वल्स टू k इक्वेशन के अंदर। तो गाइस अगर आप बेसिकली k को या z को वेरी करोगे, बदलते जाओगे, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अभी बताते हुए आपको k को 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, तो आपका डायग्राम चेंज हो रहा था सर्कल वाला, 2D डायग्राम चेंज हो रहा था, लेवल कर्व चेंज हो रहा था। वैसे गाइस यहाँ पर जैसे जैसे आप Z को चेंज करते जाओगे, तो गाइस वैसे आपका 3D डायग्राम, पता है क्या होगा इससे, ये जो है ना आपका, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली इमेज जो है, ये जो सरफेस है, ये ऊपर नीचे होगा। जितना ज़्यादा आप Z की वैल्यू को वेरिएशन लाते जाओगे, बदलते जाओगे, तो गाइस ये भी अपना प्लेस बदलता जाएगा। एक एक टाइम ऐसा आएगा जो बिल्कुल ये ओरिजिन वाला पॉइंट ले आएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब आपकी इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। एंड गाइस करते करते जब नीचे जाएगा तो ये मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वो डिपेंड करता है जैसे जैसे गाइस हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। आप देखिए ये सर्कल चेंज होता जा रहा है, देख रहे हो आप लोग इसको, जैसे जैसे हम लोग 3D फिगर में जेड चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे गाइस आपका लेवल कर्व वाला सर्कल भी गाइस चेंज होता जा रहा है। होप सो गाइस मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर गाइस? गाइस देखो ये लेवल कर्व है, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गाइस एक ही एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल से मैंने ज़्यादा आगे बात नहीं करी है। ठीक है जी, नाउ अब गाइस आगे समझना, अगर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, या इधर, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर और एग्जांपल लेता चलूँ, जैसे कि ये तो चलो z वाली चीज़ थी, z को मैं चेंज करता जाऊंगा, सर्कल बदलता जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल बदलता चलूँ, आप देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, मतलब एक एग्जांपल आई थिंक इधर आएगा, या एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल आपका ये है कि z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3D फिगर ऐसी बनेगी और 2D फिगर गाइस ऐसी बनेगी इसकी। ठीक है, एंड एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, तो गाइस ये है z इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस का साइन y। समझ रहे हो, साइन 3x प्लस का साइन वाई। तो गाइज उसी अकॉर्डिंग आप देखिए, आपका 3D में पिक्चर ऐसी बनेगी, लेकिन 2D में गाइज लेवल कर आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हो, एंड आप जस्ट वही वाली चीज़ है गाइज, आप यहाँ पे चाहो तो जेड, आप चाहो तो गाइज यहाँ पे जेड वगैरह को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं जेड बदलते जाऊंगा तो गाइज हमारा 2D डायग्राम भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पर गाइज ये सारा गेम जेड का है, जेड या फिर जो इक्वेशन जिसके बराबर होती है के उसका गेम है सारा का सारा। और एक एग्जाम्पल लिया हमने, जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो गाइज वो एक्स स्क्वायर 3D में ऐसा दिखेगा, ठीक है, एंड 2D में गाइज वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलें, जैसे यहाँ पर चीज़ें बदलते जाएं, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3D डायग्राम गाइज कुछ इसके ऐसे दिखेंगे, और 2D का डायग्राम। ये सब डायग्राम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कैसे बस आपके माइंड में एक आइडिया बैठ जाए कि भाई यहाँ से चीज़ें होती हैं हमारे सामने। ठीक है गाइज,
क्लियर, मैंने यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। और एक और एग्जांपल ले लिया। अब देखिए कितना अजीब सा डायग्राम है 3D में, और 2D में गाइस स्टेप का ये डायग्राम है। ठीक है गाइस, सारा गेम जैसे मैंने आपको बताया जेड का ही गेम है यहाँ पर। क्लियर गाइस। नाउ तो हमने गए यहाँ पे 3D 2D वाला कंसेप्ट भी एक बार देख लिया। ठीक है, होप सो गाइस मेरी आपको यहाँ पे बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस मैं ये ट्राई करता हूँ कि जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल डिस्कस किया, अब गाइस कुछ एक दो क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। गाइस आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और गाइस हमारा यहाँ पे लेवल कर्व का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा एक क्वेश्चन और देख लो। दैट इज एफ एक्स वाई, जो कि हमारा जेड के बराबर है। ठीक है, एफ एक्स वाई गाइस जो हमारा ये जेड के बराबर है, तो दैट इज 2 माइनस का एक्स माइनस वाई, दैट इज लेवल कर्व ऑफ हाइट के हैज द इक्वेशन। अब देखो समझना, हमें इसका वही कंसेप्ट सॉल्व करना है जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ बताया था, ये वाला। दैट इज फाइंड द सेट ऑफ ऑल लेवल कर्व्स। समझ रहे हो। अब गाइस मैं इसमें बस इक्वेशंस लेता जाऊंगा, एंड गाइस ये इक्वेशन है, गाइस ये सोल्यूशन है जो मैं अभी लिख रहा था, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जरा समझिएगा। दिस इज, मान लीजिए लेवल कर्व ऑफ हाइट k हैज द इक्वेशन fx y इज इक्वल्स टू k। एंड जैसा कि गाइस आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी एफ एक्स वाई इक्वेशन जो है वो 2 माइनस का एक्स माइनस वाई है, विच इज इक्वल्स टू के। यानी आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस का के। क्लियर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा एक एक बात बताओ, ये जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा डायग्राम 3D में है, जस्ट ऑब्वियसली बात है z इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो गाइज ये नॉर्मली तो 3D कर्व है। ठीक है, और गाइज हम इसका जब 2D बनाना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं हम इसका लेवल कर्व बना रहे हैं। ठीक है, तो गाइज वही चीज़ है, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ के। ऑब्वियस बात है यहाँ पे गाइज के की वैल्यू बताएंगे हम लोग, 3D में के का ही डिस्टेंस था जो मैंने आपको वहाँ समझा दिया था। तो गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के की वैल्यूज है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लोग क्या बोलोगे? क्या आपको क्या लग रहा है कि इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? क्या माइंड में आ रहा है आपको गाइज? हाँ जी गाइज, गाइज दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर आप इसको कह सकते हो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन। गाइस ऑब्वियसली बात है हमारे डायग्राम्स की फैमिलीज होती हैं, तो गाइस ये फैमिली ऑफ लाइन है। अच्छा इसका स्लोप कोई पूछे आपसे, स्लोप इज माइनस का 1, ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाई डी एक्स। गॉट इट। नाउ गाइस अब गाइस यहाँ पर सारा गेम किस चीज़ का, यहाँ पे गेम है सारा के की वैल्यू का। जैसे कि आपको पता है के की वैल्यू से हमारा डायग्राम चेंज हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो वही मल्टीपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो केस नंबर 1 लिया हमने, के को रखा हमने एग्जाम्पल 2। जब के को हमने 2 रखा तो x प्लस का y इज इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि 2 माइनस 2 दैट इज 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का y। कुछ बात समझ में आ गई? अब देखो एक बार बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, जस्ट एग्जांपल आप सोचो, अगर मैं इसका डायग्राम इधर बनाने का ट्राई करता हूँ तो वो किस टाइप से बनेगा गाइस? वो क्या बनेगा? शायद आपको पता होगा y इज इक्वल टू माइनस का x, तो शायद वो यहाँ से कहीं बनेगा ऐसा। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस का x। इजी सी बात है ना गाइस, दिस इज द y, दिस इज x, तो गाइस 2D में ये ऐसे बनेगा। ठीक है गाइस, ये वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे केस नंबर 2 की, के रख लिया हमने मान लो 1, तो आगे ये x प्लस का y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x प्लस का y इज इक्वल्स टू 1, यानी कुछ ऐसा मान लो ये आपके पास हमने इक्वेशन बन के आ गई। आप खुद सोचो, अगर x प्लस का y इज इक्वल्स टू 1 है, तो मेरा ख्याल ये होगा कि अगर वाई जीरो भी हो गया तो एक्स तो 1 मिल रहा है ना आपको, अगर वाई जीरो है तो एक्स 1 मिल रहा है आपको, आई थिंक इधर। एंड एक्स जीरो तो आपको वाई 1 मिल रहा है आई थिंक इधर।
तो अगर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे पैरेलल, मतलब ये गाइस ये पैरेलल बनाने के लिए मैं थोड़े से वेरिएशन कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो गाइस दिस इज द लाइन, आई थिंक y इज इक्वल्स टू 1 माइनस का x, क्लियर। y इज इक्वल्स टू 1 माइनस का x। सिमिलरली गाइस आप यहाँ पे चीज़ों को बदल सकते हो। के को आपने रखा जस्ट एग्जांपल 0। गैस देखो अब आपकी मर्जी है, आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। 2 रखा, 1 रखा, 0 रखा, तो ये x प्लस का y इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर केसेस बढ़ाते जाओ यार। एंड गैस सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप केसेस बढ़ाते जाओगे गैस ये उतना टूवर्ड्स राइट जाता जाएगा, ठीक है। जैसे भी गैस वो पैरेलल जैसे आपको बनाना है, इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। यस, क्लियर गाइस। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 माइनस का x। गैस मेरी बात आपको समझ में आ गई? बहुत इजी सी बात थी गाइस, कितना आसान आसान कंसेप्ट है अब यहाँ पे। मेरे ख्याल से अगर आप चीज़ों को समझ चुके हो कि एग्जाम में अगर आ जाए लेवल कर्व तो बनाना कैसे, क्या दिस इज द लेवल कर्व। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डायग्राम ही नहीं बनाना, सिर्फ आपको ये केसेस भी समझाने हैं। एंड एटलीस्ट 2-3 केसेस बना देना, दो तो कम से कम बनाओ, 3-4 भी बना दो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट कंसेप्ट है, पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है ये, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। तो गाइस उसी अकॉर्डिंग आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस अगर मैं एग्जांपल मान लो एक और ले लो, तो एक पार्ट दैट इज z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट, दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड गाइस वही कंसेप्ट है, जस्ट आपको पता हो कहानी पूरी की पूरी। अब गाइस पूरी कहानी तो लिखूंगा नहीं, सीधी सीधे कंसेप्ट है आपके सामने दे रखा है, दैट इज के which is equals to fxy and that's is equals to 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। एंड आप चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, देन आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इफ़ यू टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के का स्क्वायर, क्लियर। अब आप गए इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। देखो बात तो वही है बेसिक है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेशन पे अलग होगा। एंड गाइस मैं आपको बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में 3D डायग्राम नहीं बनाने हैं, समझ रहे हो। 3D डायग्राम नहीं बनाने हैं क्योंकि वो बन ही नहीं सकते 2D फिगर्स पे। तो गाइस आपको 2D डायग्राम बनाना है, वो मैंने आपको गाइस यहाँ पे टेक्निक बता दी है। जस्ट लिखने का तरीका आप शायद समझ चुके हो, लिखना कैसे है इसको, दैट इज आप शायद इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस के का स्क्वायर। अब यहाँ पे k की वैल्यू को वेरी कर दो। जैसे k की वैल्यू आपने सबसे पहले मान लो रखी √3, तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस इट्स अ पॉइंट सर्कल इक्वेशन, ये आगे डॉट, फिर आपने k को रखा एग्जाम्पल √2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक सर्कल आपको ऐसा मिल गया, समझ रहे हो। फिर आपने k को रखा 1, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपको ऐसा मिल गया कुछ। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो क्या सारा गेम यहाँ पे अब के की वैल्यू को रखने का है। होप तो क्या, मुझे लगता है आपको आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए हो, क्लियर, बिंदास, बढ़िया। चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है बेटा। एंड गाइस वो 2 क्वेश्चन प्लीज आप करके मुझे चेक करा लीजिएगा। एक आपको बेसिक आइडिया पता लग गया है कि हमें यहाँ पे डायग्राम अगर बनाना हो 2D लेवल का बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। तो जरा एक बार 2 एग्जांपल आप दो यहाँ पे गाइस एग्जांपल समझ लो, ठीक है, बस वो होमवर्क फॉर्म में। एंड गाइस प्लीज प्लीज मुझे आप इनका आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक है। सो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 2y, ठीक है, एक्स प्लस का 2y। एंड सिमिलरली एफ एक्स वाई एक और हम रख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। ये तो चलो मान लिया आपको पता लग गया इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है, इट्स अ फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके। हाँ मेरा बच्चा, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। नो, अ बिग नो, नहीं है। क्या दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। गॉट इट। आपको एलिप्स, क्योंकि देखो अगर सर्कल होता तो यहाँ पे 2 नहीं होता, क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है।
मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और इक्वेशन एलिप्स क्या होती थी अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, एंड मैं ये चाहूंगा कि गाइस आप इसका डायग्राम जरूर बनाओ। 2D में आपको पता है सर्कल की फॉर्म नहीं बनेगी, कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। क्लियर गाइस। तो गाइस मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लिए। तो गाइस आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर इसको गाइस देखिएगा, और जो मैंने आपको भी होमवर्क क्वेश्चन दिया गया, इन होमवर्क क्वेश्चंस को प्लीज़ मुझे सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा। अगर नहीं भी आते होंगे तो गाइस तभी भी मुझे भेजिएगा, आधे अधूरे मैं एक बार चेक करूंगा कि गाइस आप कितना सोच सकते हो, कितना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।